देखते आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र। वाह वाह, खैर तो है। आज इतने रंग बिखरे हुए हैं जो अचानक लड़की अमीर हो जाए तो फिर ऐसे होता है। ओह अच्छा, ये हो गया। यकीन कर लो पूरा खानदान 20 रुपये पा के ते चलगोजे में गोंदा ही पाइया। जिस गांव में रहती थी वहां बस रुकती नहीं थी सर, खुद ही छलांग मार के उतरना पड़ता। अमरूद चो कीड़ा निकले थे उन्होंने सारी फैमिली पालन लगी कि बड़ा होके अमरूद बने। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे कंटेस्ट किया था इलेक्शन पंजाब असेंबली के लिए, और जीतने के बाद जब पहुंचे तो बन चुके हुए थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर जनाब तैयाब राशिद संधू। और उनके साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल आइजल खान। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है आइजल जी तशरीफ लाई हैं। मैं सर एक शेर लिखता हूँ हमेशा अपनी तरफ से, लेकिन आज मैं आइजल जी की तरफ से एक शेर लिख के लाया हूँ जी। जरा शिकवा किया है तो मोहब्बत मुंह पे दे मारी, लो अब बेकार जाएंगी हमारी कोशिशें सारी। मुझे जिंदगी ने आजमाया भी सताया भी, मेरा तुम हौसला देखो नहीं टूटी नहीं हारी। उसे कोई भी दुख दो वो हंस के सहती है। ओ माय गॉड। उसे किसी की परवाह नहीं, वो अपनी मस्ती में रहती है। जो हर वक्त मुझे अपने घर का ताना देती थी कैसर, आज पता चला है वो खुद किराए पर रहती है। ये आपका नाम एजल है, आइजल है, क्या है? आइजल है, आइजल। आइजल, और इसका मतलब क्या होता है? आइजल मतलब है ब्रेव। अच्छा, तो आइजल का मतलब है ब्रेव। और ब्रेव साहब क्या हाल है आपके? अल्लाह तो की मेहरबानी। ये बताइए कि आपने प्रोग्राम देखा हुआ है जी बिल्कुल तो आपको अंदाजा है। जी बिल्कुल पहली बार आप पंजाब असेंबली के मेंबर बने हैं सर। सर ये बताइए कि आप ये जो इलेक्शन लड़े थे आजाद लड़े थे, जी सर। और उसके बाद ये कौन से वाले आजाद थे आप, जो कि वैसे ही आजाद थे या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले आजाद थे? नहीं, आई वाज बैक्ड बाय पीटीआई। अच्छा। पीटीआई के टिकट पे था तो फिर आजाद जीत के ऑन द डायरेक्शन ऑफ पार्टी आई ज्वाइंट सुन्नी इत्तेहाद। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आप इससे पहले नून लीग में भी थे? बिल्कुल रहा सर। वो हुलिया तो पता लग रहे हैं। बोलिया क्या होता है नून लीग वाला? असल में लीडरों की कॉपी भी कई करते हैं ना, हेयर स्टाइल भी हो सकता है। मगर तो ये नून लीग में आप कब थे? पॉलिटिक्स का जो आगाज था वो नून लीग से किया। अच्छा। और उसके बाद फिर 18 में मैंने एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ा। ठीक है। और वहाँ तक सफ़र रहा, और उसके बाद फिर तो ऐसा क्या हुआ कि आपका दिल बदल गया? दिल नहीं बदला। मैं समझता हूँ कि चूँकि 18 में जब मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा और फिर राहें जुदा हो गई। ठीक है। और अल्लाह ने इज़्ज़त दी। मैंने ऑलमोस्ट 22,500 वोट लिए सिटी शहूपुरा से। ठीक है। एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। फर्स्ट टाइम मेरा इलेक्शन था। तो उसके बाद फिर उनकी राहें अपनी थी, हमारी अपनी थी। नून लीग ने टिकट नहीं दिया था इसलिए राहें जी जुदा। बिल्कुल बिल्कुल टिकट नहीं तो नून लीग ने टिकट नहीं दिया तो आपने नून लीग छोड़ दी? छोड़ी नहीं, मैंने मेरा राइट था मेरे साथ, which has been proved in the election as well, कि लोग मेरे साथ थे तो मैंने अपना फैसला किया और मैंने इलेक्शन लड़ा। आपने 2018 में ये कर दिया? और दिया सर। इलेक्शन के बाद किया था 2018 के पहले ही कर दिया था? नहीं सर, पहले ही होता है, बाद में तो कुछ भी नहीं होता। सारा जो उन्होंने इन्होंने टिकट नहीं देता ऐस इलेक्शन च इन्होंने फिर उन्होंने सरप्राइज दिता। मगर वो तो बिल्कुल उन्होंने दिया। तो उसके बाद अब जाके अब पीटीआई सेटल्ड है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अब तो नहीं कोई प्रोग्राम दोबारा? सर अब सारे प्रोग्राम खत्म तो कर दिए हैं सर। चलेगी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में तो कैसा लगता है असेंबली में अब? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, नो डाउट कि अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उसके बाद मेरी पार्टी का शुक्रिया है, कायद का शुक्रिया है, इमरान खान का, कि जिन्होंने इस काबिल समझा। नो डाउट कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बेशक आप अपोजिशन साइड पे हैं या गवर्नमेंट साइड पे हैं। तो अल्लाह से सबसे पहले तो ये दुआ करते हैं कि जो अल्लाह ने ये जिम्मेदारी दी है
और जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है अल्लाह उस पर पूरा उतरने की तौफीक दे। मगर मुझे आपके तो पुराने दोस्त भी होंगे कोई नून लीग वाले जो 2018 तक थे, तो उन्होंने आपको इस बार कहा नहीं कि यार तुम जीत गए हो आजाद, तो हमारे पास आ जाओ? देखिए मेरे पास जो मैंडेट था वो पीटीआई का तो था। बहुत से और लोगों के पास भी था, मगर वो बीच में कन्नी खा के निकल गए फिर नून लीग की साइड। हर बंदे का अपना है, लेकिन मुझसे ऐसे किसी ने आपको किसी ने डिमांड नहीं ਤੇ की ਆਪੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ अच्छा ਅਸੀਂ अच्छा ਤੇਲ 'ਚ अच्छा 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 अच्छा। मगर ये बताएं आज़िल, आप डॉक्टर भी हैं? जी आज मेरे दिल का इलाज करके जाना है। दिल का आप कर दीजिएगा, दिमाग का हम करेंगे। मगर आप एक्चुअली में असल वाली डॉक्टर हैं? जी एक्चुअली मैं असल वाली डॉक्टर हूँ। और आपकी स्पेशलाइजेशन किस चीज में है? अभी मैं बैचलर्स कर रही हूँ, मतलब फाइनल ईयर बैचलर्स में हूँ। अच्छा, तो अब आप दवाइयाँ वगैरह बता देती हैं? जी बता देती हूँ। घर वाले पूछते होंगे, दोस्त वगैरह? घर वाले पूछते हैं ये ना ज़्यादातर अभी, मतलब जैसे बैचलर्स में है ना, मतलब जब मैं मॉडलिंग में आ गई तो अब मेरा सिर्फ ये है कि एग्जाम्स हों, तो ये क्लासेस भी अब थोड़ा होता है मुझे कि नहीं ले पाती। बैचलर कर रही हैं आप अभी? हाँ जी बैचलर। तो मैं बैचलर हूँ, आपकी मेरी स्टडी मिलती है। मगर आप ये बताइए कि ये जो मेडिकल और मॉडलिंग का तो आपस में कोई ताल्लुक नहीं है? हाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपको ख्याल कैसे आया? नहीं मुझे ख्याल नहीं आया, मतलब मुझे खुद भी अभी तक समझ नहीं आता कि किस तरह मतलब आ गई मॉडलिंग। आपको पता नहीं चल रहा कैसे? मतलब ये हुआ कि एक दोस्त की ब्रांड था, लाइक कोई वेल नोन नहीं, ऐसी लाइक अभी स्टार्टअप था, तो मैंने उसका एक दफ़ा लाइक उसने मुझे बहुत फोर्स किया कि तुमसे ही मैंने कराना है ना। वो काफ़ी देर से कह रही थी कि कराना है। मैंने कहा अच्छा, मैं अच्छा बोल देती थी कि अच्छा ठीक है। और जब उसने वाकई में मतलब स्टार्ट कर लिया, उसने मुझे कहा कि तुम करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है कर देती हूँ। तो उसने ना मेरे नीचे पर्सनल अकाउंट को, इंस्टाग्राम को ना टैग कर दिया, तो फिर मुझे उस पर रिक्वेस्ट वगैरह आने लग गई कि मतलब मैसेज में ना, तो बस वहाँ से फिर मुझे पर्सनल अकाउंट से हट के दूसरा अकाउंट बनाना पड़ा, पब्लिक अकाउंट, फिर वहाँ से बस शुरू हो गया। यानी कि इतना जबरदस्त धक्का पीछे से आया कि आपने कहा कि अब ये नहीं अवॉइड हो सकता। जी। इस आपने कभी किसी शूट पे कोई फनी मोमेंट या फैशन डिजास्टर का कभी सामना किया? मैं मतलब इतना ना बात नहीं करती लोगों से, मतलब बहुत कम होता है कि मैं शूट्स पे जाके, अगर हाँ एक दफ़ा उनके साथ कोई मेरे 18-20 हो चुके हैं कि मतलब मैं इतनी इजी हूँ उनके साथ कि मतलब मैं गई हूँ और ऐसे में गपशप कर रही हूँ, वरना मैं अपने काम से काम रखती हूँ ज़्यादातर। आप बात नहीं करती हैं जाके? नहीं इतना ज़्यादा नहीं, बस वो, और वैसे भी वो ये होता है कि मेकअप के बाद फ़ौरन लाइक शुरू होता है और हर किसी को अपने काम होते हैं। लाइक मैं ये समझती हूँ कि मतलब मुझे लगता है कि ऐसे फजूल में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। फजूल में टांग नहीं उड़ाना, बात ही नहीं करनी, बात ही नहीं करनी, आप फंसो ही ना किसी चीज़ में। नहीं अब जाके अब दूसरी मॉडल के साथ किसी और की चुगलियां करती हैं? नहीं कभी हो सकता तो बात ही नहीं करनी, चुगली कहाँ से करनी है? मेरी अभी ना मॉडलिंग में मतलब मेरी कोई खास ऐसी दोस्तें नहीं बनेंगी जिनके साथ मैं बाहर जाऊं या इस तरह की बातें करूं, अच्छा। या हम एक दूसरे की बातें करें। हाँ जी। आपकी कोई दोस्तियां हैं या आपकी भी कोई दोस्ती नहीं बनी? वो टिकट जो तो नहीं मिली मुक गई हैं जी। नहीं, मगर अब जो नए गए हैं मेरे सारे सवाल इन्हों को पूछ लो। वो उनको बताने दो यार, तुम बीच में घुस जाओ। आप बताएं। पायनदर आ जाओ। मगर नहीं तो आप बताएं, आपकी कोई दोस्तियां हैं असेंबली में या नहीं? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पता है आपको, इन्होंने रिजर्व सीट्स तो दी नहीं है। जी जी। तो फिर मुड़ चुड़ के हमारी दोस्तियां मेल्स के साथ ही हैं। अच्छा, मेल्स के साथ? जी सर। तो मैं आपसे मेल्स ही दोस्तियों के बारे में पूछ रहा था। आपने सर दोस्ती का पूछा, मैंने आपको वही बताया सर। बस भाई ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ 2-3 ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। और कोई जानने वाले मिले हैं? क्योंकि इतने नए लोग नहीं हैं। बिल्कुल सर, चूंकि शेखुपुरा में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने टिकट होल्डर्स थे जो अप्रैल में टिकट्स मिली, किसी ने भी पार्टी नहीं छोड़ी। हाँ हाँ। तो हम सब का आपस में एक बड़ा क्लोज रिलेशन था, एक दूसरे से दोस्ती थी और बड़ा एक हमारा था आपस में इत्तेफाक था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ 9 हम 6 जो MPs जीत के असम्बली में पहुंचे हैं। ओके। तो अल्लाह का शुक्र है हमारा आपस में बहुत है। और बाकी कुछ गवर्नमेंट कॉलेज के दोस्त हैं, कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं जो अच्छा। असम्बली में हमारी आ तरह गए आए हैं, हैं। ठीक है। तो उनके साथ भी एक अच्छा है। और कुछ पार्टी के भी ऐसे चेहरे थे जिनके साथ जब पार्टी में हम काम कर ये रहे थे जो तो उनके शेखुपुरा से साथ आपने बताया 6 MPs आप लोग इकट्ठे जी, जो इलेक्ट हुए हैं, तो आप लोग एक ही गाड़ी में आते हैं? नहीं, चूंकि एक गाड़ी में 6 आते नहीं है। नहीं, मगर 5 तो आ सकते हैं ना? हाँ 5 फिर 6 में क्या करेंगे ना सर। सर, तो फिर जो हमने थोड़े- फैसला ये किया कि खुद अकेले के लिए जाते हैं। तो इतनी आप जो पोल्यूशन फैला रहे हैं 6 मुख्तलिफ गाड़ियों में यार, ये आपकी एक तो बात 5 ठीक तो है कर लें, एक गाड़ी में एक जगह से ही आ रहे ये हैं, आपकी जाना भी बात एक ही जगह पे है आप लोगों ने।
ये इस पे सोचते हैं सर। वैसे ये पेट्रोल भी बचेगा। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा एनवायरमेंट आपका प्रोटेक्शन और मुफीद मशवरा है सर। फ्यूल इकोनॉमी जिस किस्म की महंगाई हो रही है और होने वाली है, ऊपर से हम हैं ऑपोजिशन में सर। हाँ, तो आप लोगों को तो बहुत फायदा होगा ये कि अगर एक आदमी की अगर टैंकी- 6 जने अगर फिर चिंची रक्षा ले लो, मैं ले आऊंगा 6 बंदे सर आ जाते, 3 आगे 3 पीछे। आपको कभी पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई? नहीं, कभी भी नहीं, पहली दफा हुई है। पहली दफा हुई। ये क्या वैसे ही हैं जैसे कि पॉलिटिशियन्स आपके जहन में थे या कोई मुख्तलिफ हैं? नहीं, मुझे लगता है मुख्तलिफ हैं, अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं। ओए होए। वैसे तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इतना खास पॉलिटिक्स में। इवन में बाबा जो हैं वो PMLN के सपोर्टर हैं ओए और होए। बड़े शदीद सपोर्टर हैं शदीद उनके। सपोर्टर हाँ, और बाकी घर पूरा जो है PTI का सपोर्टर है। ओए होए, बाबा पे क्या गुजर रही हो? नहीं, बाबा अकलौते और पीछे आप लोग कितने हैं? मेरी 3 बहनें हैं, मैं चौथी हूँ, मतलब फर्स्ट हूँ मैं। यानी कि आप और बाकी 3 वो और मामा सब जो आप, हैं। यानी कि 4 आप बहनें और और एक एक- मामा, 5 हो गई। PTI। वो एक PTI के हैं जी। और एक जो है वो अकलौते PMLN के PMLN के, लेकिन- तकरीबन पूरे जो पाकिस्तान वाला हिसाब ही चल रहा है आपके घर में। ऐसा ही है, बल्कि सारे रोटी खा रहे होंगे और उन्होंने गुस्सा चढ़ता और बर्तन परे मारते, शेर एक बारी फिर। ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं पापा को खाना मिलने में दिक्कत हो रही नहीं है? नहीं, इतने भी नहीं है, मतलब वैसे लाइक मैं बता रही हूँ कि पॉलिटिक्स में बड़े शदीद वो नहीं हटे, मतलब और जैसे आपने हम वोट लोग। कास्ट किया? नहीं, मेरा इस दफा पहला वोट था, लेकिन मैं नहीं जा सकी वोट कास्ट करने। अच्छा, और किसी घर वाले ने और किया? नहीं नहीं, वो तो हमेशा ही मामा बाबा तो हमेशा ही करते हैं, बाकी बहनें मुझसे छोटी हैं। ओ अच्छा, हाँ, ठीक है, तो उनका वोट अभी नहीं है हाँ, अभी शायद। नहीं है वोट। ओके, मगर आप PTI वाले के साथ बैठी हैं, आप बताएंगी जाके घर पे? हाँ, मैं बताऊंगी। और आप ये बताइएगा कि वो अच्छे भी लग रहे थे एज कम्पेयर टू जो आपने सोचा हुआ था। हाँ जी। ओए होए होए, तो पापा फिर उसके बाद ये शो देखेंगे या नहीं देखेंगे? लेकिन मामा भी तो घर होंगे ना, आप पे साम लेंगे। हाँ, वैसे ये भी मामा के हाथ में रिमोट हुआ तो वो बेचारे आउट नंबर हो जाएंगे पापा जो हैं। ये सर, आप ये बताएं कि पॉलिटिक्स तो अपनी जगह और अभी आप आए, उसके अलावा जिंदगी में कोई शौक रखा? आई लव टू ट्रैवल। ट्रैवल? ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, स्पोर्ट्स का बहुत शौक है। अच्छा, कौन सी स्पोर्ट्स? क्रिकेट, हॉकी खेली है, हॉकी क्रिकेट भी? भी खेली है, हॉकी भी खेली है। और ट्रैवलिंग का शौक ट्रैवलिंग का किस शौक किस्म का? ट्रैवलिंग क्या इंटरनेशनली, नेशनली? इंटरनेशनली, नेशनली भी जब मौका मिले, लेकिन इंटरनेशनली भी काफ़ी ट्रैवलिंग मेरी। कौन सी आपकी फेवरेट कंट्री या डेस्टिनेशन? फेवरेट कंट्री अभी तक बहुत कम जगह गया हूँ, लेकिन जहाँ तक गया हूँ, कहाँ गए हैं ज्यादा? मैं जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ पासपोर्ट दे देना उन्हें अब मेरे ख्यालात थोड़े चेंज हो गए, मुझे लगता अब है कि डॉक्टर अगर हो तो field कोई change मसला हुई- नहीं। नहीं, अब वो कह रही हैं कि नहीं, वो अब डॉक्टर है। पाइन केड़े अस्पताल होंगे ने? انت اسوي براند امباسدور فيه ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਮਬੈਸਡਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਕਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੋਗਾ। فلوس ما في مشكله ايوه ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। वेलकम बैक जी, आप फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कायनात रफ़ीक है और मेरा सवाल सर आपसे है। आपको क्या लगता है, आपके ख्याल से PTI की हुकूमत दोबारा क्यों नहीं आई और इसकी क्या रीज़न है? अनफॉर्चुनेटली जो सिस्टम है हमारा, जिस सिस्टम में पसंद और नापसंद की बुनियाद पर फैसले होते हैं, मैं समझता हूँ शायद PTI इस दफ़ा नापसंद थी, इसलिए PTI को मौका नहीं मिला। और मैं समझता हूँ कि जो भी पार्टी, वो कोई भी है, जिसके साथ पब्लिक का मैंडेट है, उसको मौका मिलना चाहिए कि वो ऑन द विल ऑफ पीपल पाकिस्तान के लोगों को सर्व करें आके। तो इंशाल्लाह ये एक दफ़ा हो सकता है, 2 दफ़ा हो सकता है, लेकिन ये हर बार नहीं हो सकता। इंशाल्लाह द टाइम विल कम, जिसको पाकिस्तान की अवाम वोट देगी इंशाल्लाह, वही इंशाल्लाह वैसे आके पाकिस्तान पे हुकूमत तो अब करेगा आपने कहा कि इस बार PTI की हुकूमत नहीं पसंद थी तो इसलिए नहीं आई, ठीक है, तो पिछली बार पसंद थी? देखें सर, मैं तो एक बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जिसको लोग वोट दें उसकी हुकूमत बननी चाहिए। वो तो आइडियली आप वो कह रहे हैं ना। देखिए, मैं 18 में खुद इलेक्शन लड़ा था, तो मैं खुद इतना अपने इलेक्शन में इंडल्ज था कि मुझे तो आखिरी दिन तक यही नहीं पता चला कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, क्योंकि मैं तो अपना इलेक्शन लड़ा नहीं, था। मगर उसके बाद पता चला। तो उसके बाद पता तो फिर जारी बात है, चलता है, हर बात की एक अपनी हकीकत है, हर स्टोरी की एक अपनी लेगेसी होती है। मैं तो इस बात का कायल हूँ कि पाकिस्तान में जिसको लोग वोट दें उसकी हुकूमत बननी चाहिए। उसकी हुकूमत बननी चाहिए। मैं जी। आइजल से पूछना चाह रहा था कि जैसे आपके पापा जो हैं वो नून लीग के हैं, तो आप सब, आपकी मामा जो है PTI में, तो अगर आपके पापा ने कहा कि जी कि नून लीग का एक रिश्ता है, उधर ही शादी करनी, तो आप करेंगे? नहीं, वो ऐसे नहीं कहेंगे। नहीं, अगर कह दिया उन्होंने कि मैं तो बेसिकली यही बताया ना कि मुझे पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट ही नहीं, नहीं। आपको तो नहीं है ना, लेकिन वो घर का ना मसला है, तो आप मान लेंगे उनकी बात पापा की? अब पता नहीं, ये तो जब वक्त आएगा तो पता चलेगा। अच्छा चले, या PTI का मामा ने कहा तो उन्होंने, ये तो घर उनका मसला है, लेकिन आपका कहाँ दिल चाहेगा? आपको कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी पसंद है
जो आपको दिल को भाती हो? नहीं, पॉलिटिक्स से हट के, वहाँ हट के मेरी बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स से हट के अगर इसको कहें तो वो ये है कि मुझे लगता है कि मतलब अंडरस्टैंडेबल बंदा होना चाहिए, ठीक है। और मुझे लगता है हमारी फील्ड भी सेम होनी चाहिए ताकि वो समझ सके। नहीं, दोनों तो नहीं हो सकती। डॉक्टर वाली मुझे लगता है, पहले मुझे ये लगता था कि जब मैं मॉडलिंग में नहीं आई थी मुझे लगता था नहीं, डॉक्टर ही बंदा होना चाहिए क्योंकि वही आपकी जो है ना समझ सकता है, क्योंकि आगे जाके आपको। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मेरे ख्याल थोड़े चेंज हो गए। मुझे लगता है कि डॉक्टर हो तो कोई मसला नहीं, नहीं, अब वो कह रही है कि नहीं वो अब डॉक्टर है। पाइन केड़े अस्पताल होंदे ने? मैं ताकि इलाज ही करवा ले बंदा जाके, उन्होंने को करवा ले। वो कोई हैं जो डॉक्टर हैं, हाँ जी, ठीक है, और वो अंडरस्टैंडिंग भी हैं, हाँ जी। तो आपको जवाब मिल गया अपना? जी मिल गया जी। ਅਸੀਂ इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਟੈਂਟ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। लेकिन माशाल्लाह पसंद है आपको? नहीं, नो कमेंट्स। नो कमेंट्स, आपको इतना ही काफी आपके लिए होना चाहिए कि वो हैं। तैयार साहब मुबारक हो, इथों भी इनकार हो गया जी। انا اسوي اكيد بيخلي بس अस्सलामुअलैकुम। माशाल्लाह मत वजी भाजी। क्यों जी? 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 9 ਵਾਰੀ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ महफिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਚਲੇ ਗਏ तो इन्होंने ਜਿਹੜਾ परफ्यूम लाया सी ना, हाँ, वो 3-4 खवातीन ने उसकी तारीफ कर दी कहीं। अच्छा तो उनको कहने लगे कि ये मैं पेरिस से मंगाता हूँ, एक फैक्ट्री से, वो सिर्फ मेरे लिए मंगाती हैं। अच्छा तो फिर उन्होंने और तारीफ की, ओए होए। तो उनको कहने लगे मैं अनकरीब आपको गिफ्ट करूंगा। अच्छा, अब वो गए पेरिस, वो फैक्ट्री बंद हो गई थी। बोल उसके मालिक को ढूंढा, उन्हें कहा जी मैंने फैक्ट्री बंद कर दी। ठीक है। फिर उनसे फैक्ट्री खरीद ली। ओए होए होए। ايوه يا بيت انا اتكلم يا حبيبي सही कलम والله انا حلو كثير اليوم हाँ कहता आज मैं बहुत खुश हाँ, ايوه क्योंकि सौदा हो गया ना जी फैक्ट्री का, ते वो माशाल्लाह हुण अपना परफ्यूम बना रहे हैं। الان انا اصنع العطر الخاص بي हाँ जी कहता मैंने अपने नाम का वो अतर जो है वो वाह, वाह। बना लिया है। क्या नाम रखा उसका? اسم العطر سيكون شيخ وزن بن ذره برفيوم एक वजन बिन जर्रा परफ्यूम। ايوه ओके, ستكون عضويه للنادي مطلوبه للعطور हाँ जी कहना भी एवं नहीं कोई बंदा उन्हें खरीद सकता। अच्छा, मेरा क्लब मेंबर जब तक नहीं होगा ओ। वो खरीद ही नहीं सकता। ايوه मुश्किल। ما في आसान هذا वो ايوه कहता आसान नहीं है अतर लेना। ठीक है। तो मसलन की ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। سياره الروز رويس ਓਏ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਰੋਲਜ਼ ਰਾਇਸ ਹੀ ਹੋਵੇ। ठीक है। ايوه اعمال كبيره ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ايوه رصيد البنك हाँ जी, और बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੈਂਕ बैंक बैलेंस बैलेंस। बड़ा अच्छा होवे तो फिर ही है। खरीद सकता। هذا شيء لازم ايوه في اي صقول هم الاطفال ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ستيتس ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ। ਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ما هو العطر الذي اول ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ मतलब कोई इसके अलावा भी अतर ले सकता कि नहीं? ايوه ايوه في ما في مشكل بس انا ابغى واحد موديل سوي براند امباسادور ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਮਬੈਸਡਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਕਰੀਏ, ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। في اي موديل ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਹੈ? मॉडल ऐसे हमारे जिद को पास लस्सी मॉडलिंग जी करा रहे। एक मॉडल आई हुई है आज। مين ਬਾਜੀ ਆਜ਼ਾ ਉਹ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੀ। ويلي ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। خلي اول تعارف हाँ सर पहले तारफ। ايوه ايوه هذا आइजल खान। انا تعرف तेरा तारफ मेरा तारफ कह रहे हैं। शेख वजन बिन जर्रा। हाँ जी मैं हैगा शेख अजफर बिन वड़ैच। मैं साहिवाल दा हैगा, ये वेस्ट इंडीज दे। नहीं सॉरी मिडल ईस्ट कहना ਨਾ ਕਰੋ। ना लाओ फिर सारा मच्छर मर जाएगा फिर चंगे रहोगे। هو هنا سوا अच्छा कहते ने ये भी इत्थे ही ने। ايوه कौन ने कजन انا شفتي وهو سوي انتخابات हाँ कहना मैं इलेक्शन के दौरान तुहानू वेख्या
ايوه مبروك يا حبيبي. ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਆ। ايوه في عطر الخاص في صياسين. ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਆਚੀਨ ਚ ਮੈਂ ਅਤਰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। لا لا في نفر صياسين في برجوم ਅੱਛਾ الخاص. ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਟਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। इंशाल्लाह। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਣਗੇ। ايوه انت سوي براند امباسدر فيه. ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਮਬੈਸਡਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਕਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੋਗਾ। فلوس ما في مشكله. ايوه ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਹਾਲ ਹੈ ਕੋਲ ਹਬੀਬ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ايوه اكيد. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ मंजूर है। ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ما في مشكله. ਸੌਦਾ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਤ੍ਰਿਗੜਦਾਮ। ايوه ايوه ما في مشكله بس سوي هذا لازم ستيتس हाँ. بعد انا نودي برفيوم. ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ। ايوه ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ايوه في ਉਹ ਕੀ اقصد قلبي واخذه. ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ايوه سوي ਤੇ هذا ਅੱਛਾ سوي. ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ايوه ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मगर इस तरह तो नहीं शेख साहब, आपकी तारीफ कोई कर सकता, क्योंकि मतलब तारीफ की जरूरत ही नहीं आपको, आप तो वैसे ही एक चलता फिरता एक अजमत का निशान है। देखे तो सही ना, आपको कोई तारीफ कर सकता है, आप एंड हैं, आप मतलब कमाल हैं, आपको जरूरत नहीं तारीफों की, ايوه ايوه आप वैसे ही कमाल हैं। شوف يا شودري يا. واحد برفيوم فلوسه الخطير. شوف هذا अरे यार थैंक यू। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ما في كويس ما ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਪਾ ਭੇਜਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। ايوه هو سوي تعريف ਹਾਂਜੀ لكن ما لا ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? तारीफ के बावजूद नहीं दे रहे, ਕਿਉਂ क्यों? नहीं देना भाई? عندي انا खुशामद कर करके कर्जे ले हुए हैं. कहने की ये किस चीज की आवाजें आ रही हैं छत से? हाँ। मैं कहा सर बूंदाबांदी हो रही है। हाँ। कहना मुझे दिखाओ। हाँ। मैंने शीशा खोला, बाहर मुंह करके कह रहा है कि इसमें से कैसे पता चलेगा बूंदा कौन सा है और बांदी कौन सी है? एक तरह की घड़ी हो गई। क्यों? यार 24 घंटे ड्यूटी। आ मैं नाइट ड्यूटी करके ते घर पहुंचे 7 बजे ते कायम अली शाह साहब की गाल आ गई। ना करे। मैंने कहते ने आधा निर्गोली हाँ। गुम हो गया हूँ। अच्छा मैं कहा, गुम कैसे हो गए? हाँ। इस्लामाबाद बड़ा शहर है, मैं उधर समझ नहीं आ रही है, हाँ। जल्दी आओ मेरे साथ आओ। ओके। उड़दा गया सर, जाके मैं क्या ऑर्डर लाओ सर। मैंने कहते खैर पर छोड़ के आओ मुझे। अच्छा इधर के अंदर इतना लंबा दिन है, दिन खत्म ही नहीं होता है। अच्छा। उधर कह रहे मैं आराम से सो रहा था, इन्होंने मुझे शादी का इनविटेशन भेजा है। मैं एयरपोर्ट पे गया हूँ, जहाज में बैठा हूँ। हाँ। मैंने उनसे कहा भी कहाँ जा रहे हो? हाँ। कह रहे इस्लामाबाद जा रहे हैं। हाँ। मैंने कहा मैंने तो हैदराबाद जाना है, मुझे हैदराबाद उतारो। उधर मैंने शादी पे जाना है। तो उन्होंने मेरा इनविटेशन देखा तो वो कहने लगे ये तो इस्लामाबाद जाना है, प्रेसिडेंसी। ओ। कह रहा उन्होंने मुझको निशाने इम्तियाज दिया है। हाँ। कह रहा हाँ वही मुझे दिया है। हाँ। बड़ी मुझे खुशी हुई है। हाँ। जब मैं एयरपोर्ट से पहुंचा हूँ तो इतने लंबे लंबे दरवाजे, 35-40 बंदों ने दरवाजा खोला है। ओए होए। मैं जज्बाती हो गया। ओके। मैंने उधर कहा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कानून अंधा होता है जज साहब। कह रहा हूँ दरबानों ने मुझे पकड़ा करने की, ईवान अदल उधर है। हाँ। ये ईवान सदर है, आराम आराम से जाना है। ओके। बड़ी बड़ी कुर्सियों पे कह रहे मुझे बिठा दिया। उधर इतनी दुनिया, इतने बंदे, रश लगा हुआ, किसी को टिकट ही नहीं मिल रही थी। मैं कहा सर वो सैनमा नहीं था, वो ईवान सदर था। हाँ। कहना अचानक भौंपू बजाए, हाँ। आवाज ये टन 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 टन। मैं समझ गया मलका बरतानिया आ रही है। हाँ कह रहे इतनी देर में मेरा नाम पुकारा है। हाँ। फिर मैं गया हूँ, एक बंदा मुझे लेके गया है। ठीक है। तो एक बुजुर्ग सा आदमी था। हाँ। उसने मुझे निशान दिया है। मैं कहा सर वो आसफ अली जरदारी साहब थे। हाँ। कह रहे इसलिए मैं उनको देख के सोच रहा था कि इस बंदे को कहीं देखा है। मैंने कहा सर निशाने इम्तियाज दिया है, आपने जिंदगी में जो खिदमात की हैं हाँ। उसके एतराफ के सिलसिले में। हाँ। तो कह रहा मैंने क्या किया है?
मैंने कहा आप 3 मरतबा सीएम रहे हैं। हाँ। कह रहे 3 मरतबा तो शहबाज शरीफ भी सीएम रहा है। हाँ। उसको क्यों नहीं निशान बनाया? हाँ। मैंने कहा सर उन्होंने सारी जिंदगी काम ही किया है। हाँ। और कुछ किए ही नहीं तो फिर किस बात का निशान इम्तियाज? हाँ। अरे अच्छा 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 अच्छा, और कोई बात सुनाओ। मैंने कहा सर आप पहले दिन से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी में हैं। हाँ। कह रहे पीपल्स पार्टी को इस बात का पता है? मैं कहा सर पता है तो उन्होंने निशाना इम्तियाज दिया है। हाँ। इतनी देर में फिर हम खैरपुर पहुंच गए। ठीक है। ऊपर से फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई। हाँ। कहने लगे ये किस चीज की आवाजें आ रही हैं छत से? हाँ। मैं कहा सर बूंदाबांदी हो रही है। हाँ। कहने मुझे दिखाओ। हाँ। मैंने शीशा खोला, बाहर मुंह करके कह रहा है कि इसमें से कैसे पता चलेगा बूंदा कौन सा है और बांदी कौन सी है? उधर खैरपुर छोड़ा मैंने। ओ माशाल्लाह संधू साहब। नहीं। संधू साहब मेरे बैग लो। पूरा नाम बताओ। नहीं अपना तैयाब साहब। यस। तैयाब राशिद साहब। हाँ। स्कॉटलैंड मैं ते दोवें भरा इकट्ठे सर ला कर दे सन। हाँ ये उथे ला कर दे सन। हाँ। मैं इन्होंने खाना छड़ा ला के देंदा सन। अच्छा। हाँ मेरे बुजुर्गों नाल बड़े ताल्लुकात रहे ने। अच्छा। शेखुपुर दे विच सब तो अच्छी फैमिली जड़ी है हाँ। वो यही है मेरा ख्याल है। जबरदस्त। इस वास्ते ते इलेक्शन जदों भी लड़े ने नहीं हारे ना हारनगे क्योंकि खिदमत ही नहीं करते ने अपने घरदियां दी। अच्छा। हाँ ते इस बारी एमपी लड़े ने अगली बारी एमएलए लड़ेंगे। अच्छा। इन्हां नूं पसंद आ गई ये सियासत। हाँ। नाल इस बारी बरजाई नूं भी लड़ाणगे। कौन बढ़ गया? सर इस बारी बरजाई हो सकता है सैनेटर भी हो जाए। अरे वो नहीं है। खवातीन दे कोटे दे विच दरखास्त गई होई अरे है। नहीं यार। वही मैं सोच रहा मैं बाजी नूं कित्थे देखिया है। संधू साहब मेरी हर गल च तुसी बोले इस गल च क्यों नहीं बोल रहे? माफी मंगन लगा सा। ओ डॉक्टर आइजल। यस। डॉक्टर आइजल साहब ने। हाँ। आप बहुत कुछ मिक्स कर रहे हो तुसी। अच्छा जी बस वो मिल के मैं आने जी कायम अली शाह साहब और ताम मिक्स हो जाता है। जी, जी। ते अपना एक फ्रेश फोटो। उनसे पूछे। हाँ जी साथ जोड़ी हुई है टांगे आप। अच्छा सॉरी सर जी एक फ्रेश फोटो दे दियो जी सर। ताकि ना जी अक्सर मेरे को जवेद लतीफ साहब मंगते ने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ते माशाल्लाह को मिनिस्ट्री मिल गई है। पोजीशन में वो अपोजिशन है हाँ। भाई अपोजिशन च भी अपना लै दे जाएंगे। मैडम माशाल्लाह मैडम तो मेरे तो भी सोने ने। तू भला केड़ा सोना या टांगे वाला ने कहंदा सोना जरा साइड ते होई। तो बाद औकात इस तरह होंदा है हर बारी थोड़ी होंदा है। सारे सवाल मेरे पे ही हैं। देख लें वो खवातीन है वो जाहिर बात है। अब वो तो आपसे तो पूछने से नहीं कि आप स्किन के लिए क्या करते हैं। वेलकम बैक जी रीच। एजल आपका पसंदीदा फैशन ट्रेंड कौन सा है? वैसे मैं वेस्टर्न बहुत ज्यादा पहनती हूँ लेकिन मुझे लगता है ईस्टर्न। कोई ट्रेंड जिसे पहनती आप वो फॉलो ज्यादा है, करती लगता हो? आपको ईस्टर्न है ये क्या बात है? जैसे अब हम कैजुअली बाहर जाते हैं ना, निकालो कपड़े उनको प्रेस करो, वो जो टी शर्ट वगैरह बस पहन के निकल गए और कोई आराम प्रेस प्रेस से। की जरूरत नहीं है। कोई है नहीं यहाँ निकल। ठीक है। सर आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपका स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, ट्रैवलिंग में भी है, कभी आपने ड्रामाज और मूवीज के बारे में नहीं सोचा कि आप वो भी कर सकते थे अदर देन पॉलिटिक्स? मैं चाह रही वो थी ये कि कोई वो आपकी क्योंकि बहुत एक हिडन तरीके से उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया आपको कि आपको वहां के बारे में सोचना हाँ, चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਨਾ ਪਾਟੀਕਰ ਸਮਝ ਰਹੀ जी। नहीं मगर कभी शौक रहा कोई एक्टिंग वगैरह का? नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं रहा। और Never in देखते my हैं या वो life. भी नहीं? ये देखने का बस कभी कभी इत्तेफाक हो जाता है और कभी कोई सीरीज देख ली, कोई डॉक्यूमेंट्री देख ली, इस तरह का। कोई आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस कोई रहे? आमिर खान मुझे बहुत पसंद है आमिर खान आपको बहुत और पसंद है। पाकिस्तान में मुझे शान की एक्टिंग भी पसंद है और उनका वैसे भी उनकी पर्सनैलिटी भी, Personality क्योंकि भी मैं उन्हें ज़ाती तौर पे एक दफ़ा मिला हुआ हूँ। अच्छा। तो इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन जो वो स्क्रीन पे पंजाबी मूवीज़ में आते हैं, तो Okay. उस लिहाज से मुझे Great उनकी इंसान पर्सनैलिटी और उनकी ठीक। पसंद है। ठीक है हाँ। जी। क्वेश्चन किनका है? जी मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम जैनिका आसिफ है और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी स्किन बहुत अच्छी है, तो अच्छी स्किन के लिए आप अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को विजिट करती हैं या फिर होम रेमेडीज़ यूज़ करती हैं? डिपेंड करता है। मॉडलिंग में आने से पहले ना मतलब लाइक मेकअप इतना नहीं करती थी, खास एक्नी भी नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था, ना इतना एक्सपोजर था कि मतलब डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं स्पेशली और दिखाएं उनको, ना इतना कभी मसला हुआ। लेकिन अब मुझे लगता है कि मतलब जब हम आए हैं तो वो मेकअप और वो उसके लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मुझे फील हुआ है कि मैं स्किन केयर काफ़ी सर्च भी किया और देखती भी रहती हूँ कि मतलब क्या सूट करेगा, क्या करना चाहिए। तो हाँ उसके लिए मुझे लगता है अब मैं जाना भी शुरू किया, बहुत डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाया है मैंने। एक्नी हो गई थी मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप की वजह से। जी।
अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शिराज खलील है। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि जो पार्टी भी इक़्तिदार में आती है ना, उनके पास हमारे मसाइल के कोई हल भी नहीं होते, लेकिन जो अपोजिशन में बैठी होती है पार्टी, वो कहती है कि हमारे पास इसके बेहतरीन हल हैं। तो अब आप भी अपोजिशन में बैठे हुए हैं, तो आप भी यही कहते होंगे कि हमारे पास आपके मसाइल के बेहतरीन हल हैं। तो क्या ये बात सच है कि ये सिर्फ हमें ही पागल बनाने के लिए बोले जा रहे हैं? ये जो बंदे सारी टाइम समोसे खा रहे हैं दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब भी हुकूमत की साइड पे बैठते हैं तो नज़रें बंद हो जाती हैं, उन मसाइल से इंसान की नज़रें हट जाती हैं गवर्नमेंट की, जो अपोजिशन में बैठ के वो पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान जिस मुकाम पे खड़ा हुआ है अभी, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो आएगी उसके लिए ये ईजी पैसेज नहीं होगा, वो बेशक हम आएँ या अभी भी जो गवर्नमेंट है। लेकिन सबसे ज़रूरी, जिस तरह मैंने पहले बात की है, ज़रूरी बात अमर ये है कि किस गवर्नमेंट के साथ पब्लिक ओपिनियन है और पब्लिक का मैंडेट है। तो मैं समझता हूँ कि नो डाउट कि पॉलिटिकल स्टंट होता है और उसमें लोग कहते हैं कि जी हम आएंगे तो हम ये कर देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इस चीज़ से निकलना चाहिए, क्योंकि लोग भी बहुत बाशऊर हो गए हैं, और अब जो भी गवर्नमेंट आए उसका फोकस जो है वो लोगों को सर्व करने के लिए होना चाहिए और सिर्फ खिदमत होनी चाहिए। और जो मसाइल हैं, हेल्थ के, एजुकेशन में मसाइल हैं, सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा, तो इन सब मसाइल के लिए काम करना चाहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशा अयूब है और मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम, हर किसी की ज़िंदगी में कोई खुशी या कोई मोटिवेटेड पॉइंट होता है, तो क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी खुशी या मोटिवेटेड पॉइंट है? मुझसे मिली है ना आज। आपसे मिलना तो मोटिवेट हो गया ना, तो वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि मैं अब इवन मैं शुरू से ही बिल्कुल अकेली रही हूँ। मतलब मैंने अगर अपना कोई बुरा टाइम भी देखा है तो वो अकेले ही देखा है। मैं मतलब मेरा अंदर से इस तरह, क्योंकि मतलब अपने घर वालों को नहीं बताना कि मुझे कोई परेशानी हो रही है, इस तरह की मोटिवेशन भी लेनी है तो खुद से ही लेनी है, खुद ही हूँ मैं अपने लिए, मुझे लगता है। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिमशा आशिक है। मेरा सवाल सर से ये है कि खान साहब जेल में बैठे किसको याद करके उदास हो रहे होंगे, फिरदौस आशिकवान को या फयाजुल हसन चौहान को? मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से किसी को भी, जितना मैं खान साहब को जानता हूँ, वो ही इज़ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। वो किसी नेगेटिविटी में बल्कि अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहे होंगे। उनकी लाइफ में जो गुजर जाता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो पीछे मुड़ के उसको देखते होंगे। तो वो फ्यूचर का देख रहे होंगे कि अगर अल्लाह मुझे दोबारा मौका देगा तो मैंने किसको बुज़दार बनाना। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़ीका फ्रांसिस है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, क्या मॉडलिंग इंडस्ट्री में मॉडल्स एक दूसरे से जेलस होती हैं या कोई कंपटीशन होता है? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, हाँ बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं लोगों से बात कम करती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने जितना फील किया है, जितना बात करके, और फिर आपको पीछे से कोई बात सुनने को मिल जाती है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर, इतना कंपटीशन है। और मतलब लाइक कंपटीशन एक अलग चीज़ होती है कि हाँ ठीक है आप compete कर रहे हो किसी से, आप लाइक उसकी भी एक कहते हैं कि खैर वो करो और अपनी भी, लेकिन नहीं लाइक जेलसी के उस लेवल पे हैं कि मतलब मैं इससे किसी तरीके से आगे चल जाऊँ, या स्टोरी पे देख लिया कि आज ये शूट पे, ओ माय गॉड मैं क्यों नहीं उस पे। अच्छा, ये वाली लेवल की जेलसी है। तो मैं तो कर ही नहीं सकता मॉडलिंग। आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुनेहा सलीम है। मेरा सवाल मैम से है। सारे सवाल मेरे से ही हैं। देख लें, वो खवातीन है, वो जाहिर बात है, अब वो तो आपसे तो पूछने से नहीं कि आप स्किन के लिए क्या करते हैं। मतलब आपसे पूछते हैं जी। कि अगर आप मॉडलिंग से हटकर किसी और कैरियर को चूज करती तो वो कौन सा होता? मैं फिर मेडिकल करी हूँ, मैं फिर डॉक्टर ही होती। आप डॉक्टर ही होती हैं। और कोई आपने सोचा हुआ स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में करनी है? हाँ मैंने जब मैं मॉडलिंग में नहीं आई थी तब मैंने सोचा था कि सबसे फर्स्ट जब मैं मेडिकल में एंटर हुई थी तब मैंने सोचा था कि मैं जो है ब्रेन में जाऊँगी, आगे स्पेशलाइज करूँगी। लेकिन फिर ऐसा मेरा डेवलप होगा कि नहीं, जॉइंट्स एंड बोन्स एंड जॉइंट्स में जाऊँगी, तो बस फिर उसके बाद मैं मॉडलिंग में आ गई। अभी अगले 2 साल बाद क्या होगा आपने ये सोचा है? नहीं, क्योंकि आप फाइनल कर लेना कि हमने आके आपको अपने दिमाग दिखाने हैं या अपने घुटने। अभी तो मैं घुटने में खाने पड़ेंगे। पाकिस्तान में जो मेरे ख्याल से मसाइल हैं वो ये ज्यादातर बोन्स एंड जॉइंट्स के हैं। बोन्स एंड जॉइंट्स के आपको लगता है कि ज्यादा मार्केट वहाँ पे अवेलेबल है, क्लाइंटल अच्छी मिलेगी वहाँ पे। बिल्कुल ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम वकास जलाल है और मेरा सवाल सर से है कि सर अगर इस बार आपकी पार्टी इक़्तिदार में होती है। यार ये देखे, एक तो वकास कितनी अजीब और पूरी बात है ये। आप देखें उनसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपका कोई और वो हो, कोई फलां चीज़ क्या करती हैं। वो जब बेचारे तैयाब से सवाल पूछते हैं, एक तो वो अपोजिशन में है, उसके बाद जब आपने ये किया था और जब ये करेंगे तो क्या होगा। मैं सुनो की पूछन के शैम्पू केड़ा यूज कर दे।
यार आप पूछें यार, आपने जो पूछा। अगर इस बार आपकी पार्टी इक़्तिदार में आती तो ऐसे कौन से 3 काम थे जो आप आवाम के लिए करना चाहते थे? मैं अपना बता सकता हूँ, जो मेरा एक प्लान था, रोड मैप था अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो डेफिनेटली सबसे पहले तो हेल्थ पे काम करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं मेरी सिटी में वो बहुत, मैं समझता हूँ कि अभी उनमें बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। इसी तरह एजुकेशन पे बहुत काम होने वाला है, और सबसे जो अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको हस्पताल जाने से रोक सकती है। साफ़ पीने का पानी और सफाई सुथराई ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हस्पताल जाने से रोक सकती हैं। तो जो मेरा प्लान था वो यही था कि अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह हम इन 3 चीज़ों पे काम करेंगे कि अपने शहर में यूनिवर्सिटी लेके जा सकता, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल्स का, कॉलेजेस का, उसको बेहतर करते, ना कि हम नए डेवलपमेंट के प्रोग्राम लेके आते और उनमें पैसा ज़ाया करते। बेहतर तो ये है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसको बेहतर करते। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू करियर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आइजल, और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको इसी तरह कामयाबी और कामरानी के साथ देखते रहें। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच।